दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। कल्चरल स्टडी के जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें हम आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कल्चरल क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड की। तो मैथ्यू आर्नोल्ड जो है उनका एक वर्क है कल्चर एंड एनार्की, जो कल्चरल स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कल्चर एंड एनार्की और उसका कंप्लीट टाइटल है एन एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिज्म। तो ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था मैगज़ीन कॉर्नहिल मैगज़ीन में 1867 और 1868 में। उसके बाद बुक फॉर्म है जो कल्चर एंड एनार्की का, वो 1869 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद जो प्रीफेस है, इसकी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रीफेस, वो भी इसमें ऐड किया गया था 1869 में। तो ये बहुत ही फेमस वर्क है और इसकी वजह से मैथ्यू आर्नोल्ड को कल्चरल क्रिटिक, एक ग्रेट कल्चरल क्रिटिक माना जाता है। आप मैथ्यू आर्नोल्ड को देख सकते हैं यहाँ पे। उनका जन्म है 24 दिसंबर 1822 को हुआ था और उनकी डेथ है वो 15 अप्रैल 1888 में हुई थी। वो डोवर बीच पोएम के लिए भी बहुत उनकी एक बहुत फेमस पोएम है जो विक्टोरियन एज की एक अच्छी पोएम मानी जाती है। तो उनके व्यू के हिसाब से जो कल्चर है वो स्टडी ऑफ परफेक्शन है। जो कल्चर की बेस्ट डेफिनेशन जो मिलती है वो हमें मैथ्यू आर्नोल्ड से मिलती है। वो कहते हैं कि कल्चर सीक्स टू डू अवे विथ क्लासेस टू मेक द बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट एंड नॉन इन द वर्ल्ड करंट एवरीवेयर, टू मेक ऑल मैन लिव इन हिज एटमोसफियर ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट। तो स्वीटनेस एंड लाइट जो है वो जोनाथन स्विफ्ट की बुक द बैटल ऑफ द बुक्स पे कॉइन किया गया एक फ्रेज़ है, जिसका मतलब है कि पर्टिकुलरली आप कल्चर जो का जो मेन उद्देश्य होता है वो स्वीटनेस एंड लाइट वो देने का होता है। तो ये जो बुक है उसमें प्रीफेस भी है, इंट्रोडक्शन भी है और 6 चैप्टर्स है, जिसमें जो प्रीफेस है उसमें जो मेन आइडियाज़ है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने डिस्कस किए हैं। और उनका जो कल्चर की डेफिनेशन है, कल्चर इज़ द स्टडी ऑफ परफेक्शन, उसके भी इसमें जिक्र हुआ है। मैंने जैसे बताया आपको कि 6 चैप्टर है, उसमें चैप्टर 1 जो है स्वीटनेस एंड लाइट है, चैप्टर 2 जो है डूइंग एज वन लाइक्स है, चैप्टर 3 है बारबेरियन फिलिस्टीन्स पॉपुलस है, चैप्टर 4 जो है इसका टाइटल है हेब्राइज्म एंड हेलेइज्म, चैप्टर 5 है उसका पोरोइनम एस्ट नेसेसरियम और चैप्टर 6 है उसका नाम है आवर लिबरल प्रैक्टिशनर। तो जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने बताया कि जैसे कल्चर की डेफिनेशन दी गई है और साथ में ये भी बताया गया है कि परफेक्शन क्यों ज़रूरी है कल्चर में। और स्वीटनेस और लाइट जो है जोनाथन स्विफ्ट की बुक से लिया गया जो फ्रेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और उससे ही इस बुक जो चैप्टर है उसका टाइटल है स्वीटनेस एंड लाइट रखा गया है। चैप्टर 2 जो है उसमें आर्नोल्ड इंडस्ट्रियलिज्म एंड उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा जो चैप्टर है उसमें वो जो इंग्लिश क्लास सिस्टम है उसको 3 सेक्शन में वो डिवाइड करते हैं। बारबेरिज्म जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल है, फिलिस्टीन्स जो मिडिल क्लास है और पॉपुलस जो वर्किंग क्लास है। और इन तीनों का जो तीनों क्लास है उसकी डिटेल में वो डिस्कशन करते हैं। चैप्टर 4 है उसमें आर्नोल्ड डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन हेब्राइज्म दैट इज़ द सेमिटिक इन्फ्लुएंस इन कल्चर एंड हेलेइज्म दैट इज़ द क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस इन कल्चर। तो ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 5 है उसमें आर्नोल्ड अपना जो आइडिया है कि हेलेनिज्म और हेब्राइज्म जो चैप्टर है और उसको आगे जो डिस्कशन है वो आगे कंटिन्यू करते हैं और उसका क्या रोल होना चाहिए इंग्लिश कल्चर में उसकी चर्चा करते हैं। जो लास्ट चैप्टर है उसमें नेचर ऑफ फ्रीडम और वो कहते हैं कि फ्रीडम क्यों ज़रूरी है, आइडिया ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दैन उनका जो फोकस है वो ट्रू परफेक्शन इज़ एन इनवर्ड परफेक्शन वर्किंग फ्रॉम द इनसाइड आउट एंड अफेक्टिंग बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज एट लार्ज। तो यहाँ पे जो विक्टोरियन एज में जो इनजस्टिस हुआ है जो क्लासेस के साथ, उसकी भी वो चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो
मैंने बताया कि 1869 में बुक फॉर्म में पब्लिश हुई थी और 1867 और 8 में वो कॉर्नहिल मैगज़ीन में पब्लिश हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो मैंने बताया वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।